हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। जिस तरीके से अपने लोग गणित को बेहतर तरीके से समझते चल रहे हैं, और आज उसी तरीके से एक्सरसाइज 1.2 विद्या प्रकाशन का प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, बारीकियों से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि प्रश्न संख्या 3 कह रही है कि दिखाओ कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा आपने लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा कि आखिर परिमेय और अपरिमेय के बारे में। ठीक, तो बेटा सबसे पहले जो अपरिमेय चीज होती है उसे क्या मान लेते हैं, परिमेय। इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा और बेहतर तरीके से समझें। तो हम सबसे पहले इसे क्या मान लेते हैं, हम लिखेंगे कि माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्लियर है बच्चों? परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय संख्या है तो पी वाई क्यू के बराबर में भी लिखी जाएगी। पी वाई क्यू 5 प्लस रूट 3, यहाँ पर एक दिखा सकते हैं बस। क्यू नॉट इक्वल टू 0, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना पर्याप्त है। क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये जो 5 अभी काहे का है, 5 अभी प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। पी वाई क्यू माइनस का 5 बराबर आपका इधर है रूट 3। ठीक, अब यहीं पर अगर हम मान लें समीकरण 1, कोई दिक्कत? ठीक है, और पुनः ज्यादा कुछ नहीं, पुनः इसी को थोड़ा दोहरा कर लिख देते हैं। रूट 3 पहले और पी वाई क्यू माइनस का 5। ठीक, माइनस का 5, इसे यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण 2 थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इन्हीं दो समीकरण के अलावा आगे कुछ नहीं करना है, तो हम लिख लेंगे अतः समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या, P बटे Q माइनस का 5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? हमने देखा कि समीकरण 1 में तो परिमेय संख्या है, इधर का मान, तो इधर का भी मान परिमेय माना जाएगा। तब रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर है? यानी रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय का मान परिमेय ही होता है। अब बात यहां पर शुरू होती है, लेकिन समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ठीक है, कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात तो मैंने पहले भी बताई। ठीक है, रूट 3 क्या है आपकी, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय के सामने का मान वो भी अपरिमेय होगा।
तब पी वाई क्यू माइनस का 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बिल्कुल सेम, पहले में परिमेय था तो परिमेय के बराबर परिमेय, इसमें अपरिमेय है, अपरिमेय के बराबर अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगी। राइट, आगे क्या करें, हम लिखेंगे विरोधाभास से प्राप्त हुआ। क्या विरोधाभास से प्राप्त हुआ कि 5 प्लस रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है सबका? कुछ नहीं, एक बार इस वाले समीकरण का वर्णन कर दिया, बाद में इस वाले समीकरण का वर्णन कर दिया, ये हो गया विरोधाभास। जब विरोधाभास हो गया तो इसका मतलब क्लियर ये हो गया कि जो 5 प्लस रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। आप चाहो तो लेंथ वाला यानी लंबा वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रखें जब कभी भी एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप यही शॉर्ट वाली, सिर्फ इसमें हिंदी तो लिखनी थोड़ी बहुत पड़ती है, बट वो उससे कई गुना सरल है, ये उससे कई गुना ये सरल है। अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो समीकरण 1 की बात कह दी कि समीकरण 1 में इतनी चीज ये परिमेय है, तो परिमेय के सामने का मान भी परिमेय होगा, इतना कहा। इसमें क्या कहा कि ये चीज अपरिमेय है तो अपरिमेय के बराबर का मान भी अपरिमेय होगा, यही बात तो लिखी है हिंदी में। जब अपरिमेय होगा तो इन दोनों के बीच में विरोधाभास हो गया। अब विरोधाभास से हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि रूट 3 सॉरी 5 प्लस रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और आपको इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक उसी तरीके से आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।